राम राम। कल देखिएगा डिस्कशन किया था हमने और वैसा ही मार्केट आपको देखने को मिला। तो मैं सारे पॉइंट आपको देखिएगा बता देता हूँ जो मैंने कल बताए थे। और मैंने आपसे कहा था कि पूरी तरीके से मार्केट अगर ग्रीन ओपन हो जाता है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और आप अपने आप को ब्लेस मानिए कि मार्केट ग्रीन ओपन हुआ था और ग्रीन ओपन के बाद इस तरीके से मार्केट गिरा है। इतना मौका दिया है आपको और एक एक एग्जैक्टली वर्ड जो कल हमने आपको बताए थे वो सच हो गए हैं। और अगर आप कंटिन्यू पिछले 30 डेज से या 6 महीने से मैं फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको नोटिस किया करिए। तो मैंने आपसे कल क्या कहा था कि सबसे पहले कि अगर ये पर्टिकुलर निफ्टी बैंक आपका कहीं अराउंड देखिएगा 57,660 से 740 के आसपास खुलता है तो आपके लिए ब्लेसिंग की बात है ये। और अगर आप देखेंगे तो ये खुला था 58,000 के पास। मतलब ये पर्टिकुलर आपका निफ्टी बैंक खुला था 58,000 के पास। अब आप समझ लीजिए 58,000 के पास खुलने के बाद अगर आपका यहाँ पे ये 270 पॉइंट्स निगेटिव बंद हुआ है तो आप समझ सकते हो ये कितनी अच्छी बात है। मतलब कि स्ट्रैटेजी कितनी सटीक थी जो कल हमने आपको बताई कि ग्रीन ओपनिंग हो जाती तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। वहाँ से खुलने के बाद लगातार मार्केट गिरा है, मतलब गिरता रहा। पहले आपको 200 पॉइंट दिए, फिर 400, फिर 500, फिर 700, इस तरीके से पॉइंट मिले आपको। ये तो निफ्टी बैंक की बात हो गई। निफ्टी 50 में अराउंड मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको लास्ट लेवल बताया था सपोर्ट का 24,075। अगर आपको याद नहीं है तो आप कल का वीडियो मार्केट का ज़रूर देख लीजिएगा। तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्लैरिटी के साथ वहीं अराउंड देखिएगा निफ्टी 50 रुकाया के। अब इससे अच्छी क्या बात हो जाएगी, इससे अच्छा सेलिंग प्रेशर आप देख भी क्या लोगे, इससे अच्छे पॉइंट्स कहाँ पे देख लोगे। फिर मैंने कल का वीडियो देखिएगा HDFC बैंक का शॉक बताया था आपको। तो शॉक क्या बताया था ये तो आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि HDFC बैंक 2% टूटेगा, 3% टूटेगा। मैंने आपसे बताया था ये बात। क्यों? चूँकि जो दुबई की ब्रांच ने मिस सेलिंग करी है जिससे $13 मिलियन का लॉस हुआ है, उसने PMO को कंप्लेंट डालने के लिए सोचा है। जितने भी इन्वेस्टर थे उसमें 75 लोगों ने। तो आप देख सकते हो कि HDFC बैंक का क्या हाल हुआ, 2.2% के साथ देखिएगा नेगेटिव क्लोजिंग है। और इसीलिए देखिएगा और भी अच्छा वर्क करी आपकी स्ट्रैटेजी। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ के चलना है। तो कल की स्ट्रैटेजी पहले डिस्कस कर लेते हैं। कल के लिए मल्टीपल गुड न्यूज़ भी हैं। तो कल की स्ट्रैटेजी देखिएगा मॉर्निंग के टाइम पे तो कॉल साइड की है, यानी कि बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रहेगी, कॉल साइड की स्ट्रैटेजी रहेगी, ये आपको ध्यान देना। बाकी लास्ट में क्या होता है, चूँकि आपको पता है छुट्टी भी है और मल्टीपल इवेंट्स हैं, लेकिन कॉल साइड की स्ट्रैटेजी रहेगी कल। तो मैं निफ्टी के लेवल पहले डिस्कस कर लेता हूँ। तो मुझे लगता है 24,000 देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे जाता है तो फिर तो बहुत ख़राब बात है, लेकिन इसके ऊपर रहता है तो वेल एंड गुड है। और पहला टारगेट ही रहेगा, इसके ऊपर आप ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। 24,200 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है। इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो 280 भी हिट होगा, लेकिन 24,200 को आपको लेके चलना है मॉर्निंग के टाइम पर। तो ये तो होगी निफ्टी 50 की स्ट्रैटेजी। निफ्टी बैंक की अगर बात करेंगे, पोटेंशियल निफ्टी बैंक में अभी भी बहुत ज़्यादा है। HDFC बैंक की जो न्यूज़ पुरानी होने लगेगी तो आपको पता है रिकवरी भी आएगी और पास्ट में हमने देखा भी है। तो मुझे लगता है 340 के अराउंड देखिएगा सपोर्ट है इसका निफ्टी बैंक का। अपसाइड में टारगेट काफ़ी अच्छे हैं। पहला है 57,660, दूसरा है 740, तीसरा है 880। तो जहाँ तक भी आपका स्ट्रेच होगी निफ्टी बैंक वहाँ तक आप फोकस कर सकते हो। 740 के ऊपर ट्रेड हो जाता है तो बहुत अच्छे लेवल मिलेंगे, लेकिन 740 और 60 के नीचे रहता है तो साइडवेज भी हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर लेवल कल के लिए आपको ध्यान में रखते हैं। अब बात करते हैं गुड न्यूज़ नंबर 1। देखिएगा सभी जो गिफ्ट निफ्टी है आपकी वो पहले ही देखिएगा 160 पॉइंट ऊपर ट्रेड हो रही है। मतलब निफ्टी आपकी ट्रेड हो रही है कहाँ पे, आप देखो निफ्टी आपकी ट्रेड हो रही है यहाँ पे और गिफ्ट निफ्टी ट्रेड हो रही है आपकी यहाँ पे। तो आप देख सकते हो दोनों में गैप कितना है, बहुत अच्छा गैप है, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे US मार्केट ये थोड़ा सा रिकवर हुए हैं। पोटेंशियली इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया है। क्यों आया है वो भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि एशिया के मार्केट भी काफ़ी अच्छे बिहेव कर रहे हैं। एशिया के मल्टीपल मार्केट भी काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहे हैं। तो पहले गुड न्यूज़ बता देते हैं। तो एक तो देखिएगा केविन वॉश जैक्सन होल की सिंपोजियम है
आज रात से कल मॉर्निंग तक वो बोलेंगे, तो मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट पर वो काफ़ी अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि इनके पास डेटा अच्छा है और ट्रम्प का प्रेशर भी इस समय ज़्यादा है, चूँकि बॉन्ड खरीदने पे अगर अमेरिका मजबूर हो गया है, वो भी यूएस के खुद के बॉन्ड्स, तो आप समझ सकते हैं वो रेट हाइक तो नहीं सोच रहा होगा केविन वॉश से। तो यहाँ से गुड न्यूज़ आ सकती है। ये जैक्सन होल के सिम्पोजियम में कल फ्राइडे उन्हें बोलना है डिटेल में, और आज रात से इसका एक मोमेंटम शुरू हो जाएगा। तो ये तो पहली गुड न्यूज़ है। सेकंड देखिएगा, ये देखिए 6 मंथ के बाद अब इस पर्टिकुलर वॉर को ख़त्म कराने के लिए मल्टीपल कंट्रीज सामने आ गई हैं। कौन कौन सी? ओमान, कतर, पाकिस्तान, सब पहुंच चुके हैं ईरान। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं रास्ते निकाले जा रहे हैं जिससे इस वॉर को कहीं ना ऐसे सिरे पे छोड़ दिया जाए जिससे इससे दिक्कत किसी को ना हो। ना यूएस भी अपना नहीं हारा, ईरान भी नहीं हारा, और रास्ते भी निकाला है। तो वो सिचुएशन भी काफ़ी गुड सिचुएशन ही होगी। इस कारण से भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।